हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा इन्फोसिस और सेकंड होगा अदानी पावर। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। दो फिलहाल आज के दिन यहाँ पे आपको 1.5% तक का जो गेन दिखाई दिया। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट के बाद एक न्यूज़ यहाँ पे आता है जो देखो यहाँ पे मैं बता दूँ कि डायरेक्ट ही इन्फोसिस में कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे एक न्यूज़ आए तो हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग इसके बाद इसका टेक्निकल डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट इसके बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है कि आज के दिन जो है इन्फोसिस ने क्या बोला कि उनका जो एक आपको यूनिट जो है जो यहाँ पे है अमेरिका में, ठीक है, उसमें यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का कुछ अटैक होता है और बस यहाँ पे वो यहाँ पे रिसॉल्व करने वाले, मतलब जल्दी वो यहाँ पे रिसॉल्व हो जाएगा। इससे कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन कुछ भी ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। उनके हिसाब से जो भी यहाँ पे दिक्कत हुआ है वो यहाँ पे जो फाइंड यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बस एक चीज़ ही है कि एक अटैक और ये एक रिसॉल्व हो जाएगा, कुछ ज़्यादा पैनिक होने की वाली बात है नहीं, ऐसा यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ है। और उनके हिसाब से जो है जल्द ही इसके बारे में हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है, क्या फॉल्ट नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे यही एक बेसिक न्यूज़ था जो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि भाई एक और क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे होता है हमेशा से बाई होल्ड सेल, क्या करे क्या ना करे। तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल देखें तो देखो भाई मेरे हिसाब से जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट था वो यहाँ पे आपका हो चुका है ब्रेकडाउन। तो क्या अभी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? देखो यदि आप फॉर द टेक्निकल पर्पज से जा रहे हो तो हम लोग यहाँ पे वेट करने का ही सलाह देंगे जब तक एक लेवल जो यहाँ पे 1440 का यदि वो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ पे जो है फॉर द नियर टर्म के लिए स्टॉक को नहीं सोचेंगे। हाँ, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो भाई कंपनी गजब की है, कोई फॉल्ट अभी तक मुझे यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। यदि आप कुछ भी देखोगे फंडामेंटल पॉइंट में तो कुछ भी खराबी नजर आएगा नहीं, नंबर भी यहाँ पे लगातार सही आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो जो इसका नीचे जो यहाँ पे सपोर्ट है वो यहाँ पे 1294 का लेवल, जो फिलहाल स्टॉक जो यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और जब देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक आपको हाई लो ऐसे से यहाँ पे ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक चीज़ यहाँ पे तय है कि यदि ये यहाँ पे 1440 का यहाँ पे 1440 का यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं करता है तो शायद जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1294 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। और यदि आपको ये लेवल आ जाता है तो फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए या फिर फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, कम से कम 5 से 6 महीने के लिए। तो इस बात को आप सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो जो स्टॉक का जो पी है वो यहाँ पे फिलहाल 23 में ट्रेड, यहाँ पे 23 दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि प्राइस सस्ता है तो कोई बोलेगा यहाँ पे महंगा है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें पेग रेशियो तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो अभी फिलहाल ज़्यादा दाम में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि 2.68 का पेग रेशियो यहाँ पे है। और ये जो रेशियो है ये यदि 1 से कम होता है मतलब कि स्टॉक फिलहाल जो अंडर वैल्यू यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। देखो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि यदि यहाँ पे ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को आप सही से समझ लो। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं, जो लोग फोकस करते हैं कि भाई पेग रेशियो यहाँ पे कम होना चाहिए या फिर यहाँ पे पी कम होना चाहिए, तो बस मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ। ऐसे देखोगे तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल 40% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो 40% से ग्रोथ हो रहा है डेप्ट को इंक्लूड करके। साथ साथ ही हम लोग यहाँ पे डेप्ट को छोड़ कर बात करें तो यहाँ पे 31% यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है आपको, मतलब आरओई। तो यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे जो भी नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है वो बेस्ट नंबर है, क्योंकि 20% के ऊपर होना चाहिए आरओसी हो या फिर आपका आरओई, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। तो जो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे कोई शक नहीं फिलहाल अभी के हिसाब से। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें 2021 के मुकाबले से तो अभी फिलहाल अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक जो है होल्ड करती है। अब देखो यहाँ पे भाई फॉरेन वाले स्टेक, तो यहाँ पे जो है FIS ने यहाँ पे स्टेक को गेन किया है और डोमेस्टिक वाले ने भी यहाँ पे गेन किया है। और यहाँ पे जो बेचा किसने, तो यह बेचा है पब्लिक ने, ठीक है। तो चलो मतलब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि लोग पैनिक में होकर शायद यहाँ पे स्टॉक को सेल कर रहे हैं और जो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता वही चीज़ है, जब स्टॉक गिरता है तो नहीं तो भाई वो यहाँ पे बाई करेगी, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे सेल करना वो स्टार्ट कर देती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में सोचो, समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लो। कंपनी खराब नहीं है, बस आप में पेशेंस कितना है फिलहाल वही अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है।
बहुत से लोग यहाँ पे एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किए होंगे, तो बहुत सारे लोग जो है एक लो प्राइस में स्टॉक को बाय किए होंगे। बस आप में ये खूबी होना चाहिए कि आप इसे होल्ड कर सकते हो या फिर नहीं। बाकी जो डिसीजन है वो यहाँ पे खुद ही आपको मालूम चल जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म कि आपने सही डिसीजन लिया है या फिर आपने गलत जो है डिसीजन लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने, जिसका नाम है अदानी पावर। तो देखो 3% का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। कल भी तेजी था, आज भी तेजी है। उसका वजह क्या है भाई? क्वार्टर का नंबर, गजब का नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग यहाँ पे देख लें तो देखो 7,000 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट यहाँ पे 13,000 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल्स में जंप है। क्वार्टर क्वार्टर भी देखोगे 11,000 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़, गजब का नंबर यहाँ पे सेल्स में देखने को मिला, जो मैंने कल भी शेयर किया था। और यदि प्रॉफिट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 900% का प्रॉफिट यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। और ये कोई ख़राब नंबर तो भाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। तो इस बात को आप सही से जानते हो कि कितना अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिला है, और इसलिए मार्केट ने एक्सेप्ट भी यहाँ पे किया है। और 2 दिनों से लगातार आज यहाँ पर गेन ही दिखाई दे रहा है। क्या करे क्या ना करे देखो, यदि हम लोग यहाँ पे उससे पहले जाने इसका जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई फॉरेन वाले स्टेक को लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम लोग देखें डोमेस्टिक वाले का, तो यहाँ पे भी स्टेक यहाँ पे गेन देखने को मिला है, जहाँ पर 0.04% यहाँ पे आ चुका था, वो अब यहाँ पे 0.76% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल अच्छा यहाँ पर बाइंग दिखाई दे रहा है। बाइंग मोमेंटम यहाँ पे ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे भाई पब्लिक जो है स्टेक को कम कर रही है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो भाई सबसे अच्छा जो है अदानी ग्रुप का जो कोई स्टॉक यहाँ पे रिकवर किया है वो यहाँ पे है अदानी पावर। यदि हम लोग यहाँ पे देख लें आपको हाई प्राइस से, तो आप देख सकते हो कि जस्ट ही इसके लेवल तक ये आते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे नंबर जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे और बूस्ट कर दे। और फिलहाल अभी पावर सेक्टर में तो भाई फोकस बना हुआ ही है, लेकिन क्या करें। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल दूँ, यदि आप अदानी ग्रुप को ट्रेडिंग पर्पज से देख रहे हो कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसमें एक रिस्क होता है, उसमें एक आपका मैनेजमेंट होता है कि हाँ भाई हम लोग इतना ही स्टॉप लॉस सहेंगे या फिर हम लोग इतना टारगेट ही सहेंगे। लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए सही से होल्ड नहीं कर पाओगे। और बार बार बस आप यहाँ पे यही देखते रहोगे कि भाई क्या आज को यहाँ पे न्यूज़ तो नहीं आ गया, क्या यहाँ पे कुछ और अच्छा न्यूज़ है या फिर कोई एक अच्छा ख़राब न्यूज़ है। तो इसलिए इस बात को सही से आप समझ लो कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक आप सही से उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। तो भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेडिंग के व्यू से जाओ, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और यदि डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।